हेलो वेलकम टू चिल पिल एपिसोड 30। आज का मौसम बहुत बढ़िया है। बहुत ही कोजी सा एक मौसम है। हम लोग सब अपने घर में एंजॉय कर रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं। और यही मौसम होते हैं जब हम लोग बैठ के गप्पे लड़ाते हैं, कहानियां सुनाते हैं, या कुछ अच्छी अच्छी रोमांटिक फिल्म्स देखते हैं, पकोड़े खाते हैं। जब बात आती है एक दूसरे को कहानी बताने के लिए, हम लोग हमेशा कुछ ऐसी कहानी सुनाते हैं जिस बहुत थ्रिलिंग हो, बहुत रोमांचक हो, जिसे सुन के हम लोग सब बहुत एंटरटेन्ड रहे। तो मैं भी आज सोचा कि आप लोग के साथ ऐसा कोई कहानी या ऐसे कुछ टॉपिक के बारे में बात करूं जो इंटरेस्टिंग आपको भी लगे और मुझे बताने में भी लगे। तो हमने बहुत दिन से या बहुत सालों से सुना है कि गोस्ट बस्टर्स एक पिक्चर भी आई थी जो कॉमेडी थी, जो लोग होते जो भूत भगाते हैं। इंडिया में तांत्रिक भूत भगाते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि तांत्रिक भूत भगा रहे हैं, पर अक्सर में इसका कोई प्रूव या कोई सबूत नहीं है। अगर कोई कहे कि आप किसी का नाम दो या कोई फेमस आदमी जो भूत भगा रहे हो, हमें ऐसा तो ड्रॉप ऑफ द हैट किसी का नाम आएगा नहीं इंडिया में। पर अगर आप बाहर देखोगे, विलेट में देखोगे, तो एड और लॉरेन फैमिली के बारे में तो आप लोग सब जानते हो। वो लोग बहुत ही लेजिट और बहुत ही फेमस, मेरे ख्याल से द मोस्ट फेमस, मैं नहीं कहूंगा गोस्ट बस्टर बट पैरानॉर्मल साइकोलॉजिस्ट दोनों थे। तो आज सोचा मैं उनके बारे में कुछ आपको इंफॉर्मेशन बता दूं। एड और लॉरेन जो वेरन थे ना, उन लोग 1952 में मिले थे। उन लोग ने अराउंड 10,000 केसेस, उन्होंने 10,000 केसेस सॉल्व किए थे। और एड एक एक्स कॉप, वो पुलिस में काम करते थे और उन्होंने खुद ही डिमोलॉजिस्ट के बारे में उन्होंने पढ़ाई की। लॉरेन जो थी ना, वो एक क्लेवोइंट थी। क्लेवोइंट माने कि जिनको बहुत महसूस, स्पिरिट्स, ये सब पहले से उनके अंदर वो एक थी, वो अंदर से ही ये सब पहले से महसूस करती थी। तो 1952 में दोनों साथ आए और उनका ये था मकसद, ये नहीं था कि भूत को डराना या भूत को भगाना, पर उन लोग का मदद करना जिनको सब लोग पागल समझते थे। उन दिनों में तो इतना एक्सपोजर नहीं था, इतना टेलीविजन, इतना इंस्टाग्राम, ये सब बल्कि नहीं था। अगर कोई कहता था कि कोई भूत है या किसी के साथ कुछ हुआ था, लोग उन्हें पागल बुलाते थे। तो एड और लॉरेन वॉरेन का यही था मकसद कि इन लोग की मदद करे, इन लोग को हेल्प करे, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस हो सके, वो पावर, जिससे वो लोग इसको सॉल्व कर पाए। एड और लॉरेन वॉरेन का उन्होंने एक इंस्टीट्यूट, एक कंपनी उन लोग ने खोला जिसका नाम था न्यू इंग्लैंड सोसाइटी ऑफ साइकिक रिसर्च। मैंने हाल ही में मेरे पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया था, जहां एक आदमी काम करता था जिनका रिसेंटली एक महीने पहले देहांत हुआ था एनाबेल डॉल को लेकर। वो एनाबेल डॉल को लेकर घूम रहा था एग्जीबिशन में और उनका देहांत हो गया। तो ही न्यू इंग्लैंड सोसाइटी ऑफ साइकिक रिसर्च एड और लॉरेन वेरन ने शुरू किया। आज उनकी बेटी जुडी और उनका हस्बैंड टोनी उसको आगे बढ़ाते हैं। उनका एक ब्यूटीफुल म्यूजियम भी है जहां एनाबेल डॉल या जो भी उन्होंने केसेस किया है, उनका एक एक कोई भी डॉल या कोई भी सुवेनियर उस म्यूजियम में रखते हैं। और लोग कहते हैं कि एक प्रीस्ट हर वीक आके उस म्यूजियम को ब्लेस करता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक लड़का ने कहा था कि यार एनाबेल फेक है, और 3 वीक बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। एनाबेल कर्स के बारे में तो आपने सब सुना। मेरा भाई उस दिन मुझसे कह रहा था कि यार हमें घर में एक एनाबेल डॉल रखना चाहिए। जैसे आपको पता है मेरे घर में चक्की का डॉल है जो हर वीडियो में मैं दिखाता हूँ। मैंने कहा यार एनाबेल डॉल गलती से भी मत लेना जबकि मैं ये सब चीज में ज्यादा विश्वास करता नहीं। तो उनके कुछ मशहूर केसेस थे, जिसमें से सबसे मशहूर था एमिटीविली हॉरर। आपने एमिटीविली हॉरर के बारे में सुना होगा। एमिटीविली हॉरर ऐसी कहानी है जो हिस्ट्री में सबसे बिजार और सबसे फेमस कहानी है, जहां एक लड़का अपने पूरे फैमिली को मार डालता है। एमिटीविली हॉरर का भी उन्होंने सॉल्व किया था। उसके बाद जो कंजूरिंग की कहानी थी पहली वाली, उस फैमिली में जिसमें एक औरत में भूत प्रवेश किया था, उसको भी इन्होंने सॉल्व किया। उसके बाद कॉन्जूरिंग 2 की जो कहानी थी,
जो पोल्टरजाइज वाली कहानी थी जिसमें वो बच्चे के अंदर वो भूत चला जाता है, वो भी उन्होंने सॉल्व किया। तो उनके ऐसे बहुत सारे, और ऑब्वियसली द एनिमल डॉग, ये सब उनके 3-4 बहुत फेमस कहानियां हैं जो जिसके बारे में पिक्चर बन चुकी है। पर लोग कहते हैं जो असली में हुआ था और डरावनी थी पिक्चर, तो सिनेमैटिक लिबर्टी लेके लोग ने अपने हिसाब से थोड़ा मनोरंजन ऐड करके, एंटरटेनमेंट ऐड करके उसको बनाएंगे। पर यही थी इनकी कहानी। वो चाहते थे कि लोग को हेल्प मिले, चाहते थे कि लोग यहाँ से निकाले। और वॉरेन और लॉरेन का एक बहुत ही फेमस किताब है जिसका नाम मैं भूल जा रहा हूँ, मैं वो किताब ढूंढ रहा हूँ, कहीं मिल नहीं रहा है। वो किताब भी मैं पढ़ना चाहता हूँ कि लोग इनके केसेस के बारे में, कि सचमुच में ये होता है तो लोग कैसे उसको डील करते थे। आपको याद रखना पड़ेगा ये 50 साल पहले की कहानी है, 50 साल की, उससे भी ज्यादा पुरानी कहानी है। तब लोग ये करते थे, जबकि तब कुछ था ही नहीं। आज तो चलो इतना कुछ साइंटिफिक, इतना कुछ टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग आगे बढ़ गए, तब ये सब हुआ नहीं करता था। कितना इंटरेस्टिंग हुआ ना। और अगर आपको भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, अगर आपको भी वॉरेन और इनके बारे में कुछ पता है तो जरूर लिखिएगा। मैंने सोचा आज ऐसा दिन है कि मैं आप लोग के साथ ये सब कहानी शेयर करूं। और आप लोग जरूर देखिएगा ये फिल्म्स, एमिटीविली हॉरर, उनके 3 वर्जन बन चुके हैं। मुझे तो सारी पिक्चर सारी अच्छी नहीं लगी, पर एक है जो कुछ साल पहले बनी थी, वो जरूर देखिएगा। इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनी है। कॉन्जरिंग तो आप जानते हैं बहुत ही मशहूर फिल्म है, एनाबेल भी बहुत ही मशहूर। तो इनकी जो कहानियां है ना बड़ी दिलचस्प है। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग को भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो तो जरूर बताइएगा। और आप लोग वॉरेन और लॉरेन के बारे में कुछ जानते हो तो जरूर लिखिएगा। तो मैं यही आप लोग के साथ शेयर करना चाहता था। और मैं आपको बताना चाहता था कि इनकी लाइफ इतनी दिलचस्प थी, इनकी लाइफ इतनी रोमांचक थी। आई डोंट थिंक सो दे हैड अ बोरिंग डे इन देयर लाइफ। पर ऑफ कोर्स बहुत डरावनी थी। अगर जो लोग बोल रहे थे, लोग करते थे, तो इनकी लाइफ रोज रिस्क में थी। हम लोग सोचते जो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं उनकी लाइफ कितनी रिस्क में रहती है, जो सर्जन्स होते हैं, जो ब्रेन सर्जरी कर रहे हैं, हाथ सर्जरी कर रहे हैं, लंग्स निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, पर जो भूत भगाते, आप सोचिए उनकी लाइफ कितनी स्कैरी होगी। बिकॉज देयर इज नो साइंस टू दैट, इट इज ऑल इन योर बिलीफ, इट इज बियॉन्ड साइंस। तो चलिए, ये था, मुझे बस आपके साथ ये डिस्कस करना था। तो अगर आपको भी कुछ शेयर करना जरूर लिखिएगा। एंड कीप वॉचिंग चिल पिल फाइल्स। अच्छा लगता है आप लोग से मिलने, आप लोग से कहानियां शेयर करने। और मैं कुछ दिन के बाद एक कॉन्टेस्ट करने वाला हूँ, तो आप लोग प्लीज कुछ कहानियां जरूर भेजिएगा। ओके, सी यू।